यह बिहार एपिसोड का बिहार स्पेशल सीरीज का यह 5वां एपिसोड है। तो चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार से संबंधित देखते हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और लाभप्रद होगी। चलिए शुरू करते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाल वंशीय। पाल वंशीय। पाल वंशीय प्रथम राजा था। तब पाल वंशीय प्रथम राजा कौन था? गोपाल प्रथम। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो गोपाल प्रथम ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था देवपाल। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक देवपाल था। बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था। बिहार में नुहानी शासन किसने शुरू किया था? तो बिहार में नुहानी शासन दरिया खां नुहानी ने शुरू किया था। बिहार में नुहानी शासन किसने शुरू किया था? तो दरिया खां नुहानी ने। बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, यानी इनवाइट किया था? दौलत खां। तो बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो दौलत खान। ठीक। शेर खां ने कब हुमायूं को पराजित किया था? शेर खां ने कब हुमायूं को पराजित किया था? 26 जून 1539 को। शेर खां ने कब हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था 26 जून 1539 ईस्वी को। शेर खां ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? शेर खां ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? तो 10 जून 1540 को। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? तो बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और किसने पटना कर दिया था? तो शेर शाह। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? तो शेर शाह ने। शेर शाह कि बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना कर दिया था शेर शाह ने। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी किसकी? धीमन और बिटपाल की। तो बिहार में पाल युग में कांस्य की निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी धीमन और बिटपाल की। पालकालीन कलाकार धीमन एवं बिटपाल कहाँ के निवासी थे? पालकालीन कलाकार धीमन और बिटपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के। तो
धीमन और बिटपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के थे? चित्रित 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 पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के थे? पाल युग के। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? नालंदा से। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तबकायते नासरी। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तबकायते नासरी। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? मगध को। तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश का। वैनवार वंश का। संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था? संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था? तो सुरपाल का। रामपाल का। सुरपाल नहीं, रामपाल का। संध्याकर नंदी किस पाल वंशी राजा का राजकवि था? तो रामपाल का। मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो रामपाल के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? रामपाल। यानी बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो रामपाल। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ? 1197 में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ? तो 1197 में। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। तिरहुत में टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो धर्म स्वामीन। ऑप्शन बी, धर्म स्वामीन।
तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो बिहार शरीफ। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? उदंतपुर में। तो बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो उदंतपुर में। ठीक है। बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खां ने कहाँ कर दी? बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खां ने कहाँ कर दी? देवकोट में। कहाँ कर दी? देवकोट में। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया कहाँ पर? बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया बिहार शरीफ में। बख्तियार से खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया? तो बिहार शरीफ में। इतिहास पुस्तकें रियास उस सलातीन, इतिहास पुस्तकें रियास उस सलातीन और तबकायते नासरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होती है? इतिहास पुस्तकें रियास उस सलातीन और तबकायते नासरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होती है? तो बख्तियार खिलजी की। रियास उस सलातीन और तबकायते नासरी में तुर्क शासक किस तुर्क शासक की प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होती है? तो बख्तियार खिलजी की। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तो तिरहुत का। किसका? तिरहुत का। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया? तो तिरहुत का। तिरहुत। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया? इल्तुतमिश ने। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने कर दिया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार प्राप्त किया? तो हुसामुद्दीन ऐबाज। इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो हुसामुद्दीन ऐबाज। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो रफी उद दरजत। ऑप्शन ए। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो रफी उद दरजत। सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? तो सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? तो रफी उद दौला। किस मुगल शासक
के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक था कौन था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक था बहार खान नुहानी था। कौन था? बहार खान नुहानी। बहार खान नुहानी था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर का। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर का। घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? उपयुक्त सभी बातें, यानी बक्सर और चौसा पर अधिकार हो गया, महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा और बंगाल का शासन नुसरत शाह से संधि हो गई। तो उपयुक्त सभी। पटना चित्रशैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? पटना चित्रशैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? अजीम। पटना चित्रशैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? तो अजीम के समय में। बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व था। बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व क्या था? तो 4,05,60,000। बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व था 4,05,60,000। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? अफगानियों का। अफगानियों का। पटना को अजीमाबाद का नाम दिया। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया? अजीम ने। पटना को अजीमाबाद नाम दिया किसने? अजीम ने। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत का बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 ईस्वी में। मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार गवर्नर बना। मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार गवर्नर बना मुजफ्फर खां तुबरती। कौन बना? मुजफ्फर खां तुबरती। अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? 7 भागों में।
अकबरकालीन बिहार 7 भागों में विभक्त था। किस वर्ष शहजादा आलम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? 1677 में। किस वर्ष शहजादा आलम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? 1677 ईस्वी में। हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? 5। हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? तो 5%। अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? 43 लाख 17,044 रुपया। किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ? किसके सूबेदारी काल में 10वें गुरु गोविंद सिंह, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ? तो लश्कर खां। ठीक, लश्कर खां के समय। कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार या सूबेदार बनाया गया? कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार बनाया गया? 1587 ईस्वी को कुंवर मान सिंह को बिहार का मनसबदार बनाया गया, यानी सूबेदार बनाया गया 1587 ईस्वी को। मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना? मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना? 1639 ईस्वी में। शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना? 1639 1639 ईस्वी में। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया? पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया? सईद खां ने। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो सईद खां ने। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया? लश्कर खां के समय। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो लश्कर खां के समय। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? 199 199। शाहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? शाहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? पटना अस्पताल के निकट। किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था? किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था? सेफ खां। जहांगीर ने अकबरकालीन बिहार के मनसबदार सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार सूबेदार नियुक्त किया था? जहांगीर ने
अकबर कालीन बिहार के मनसबदार सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार नियुक्त किया? लाल बेग बाज बहादुर। कौन था? लाल बेग बाज बहादुर। किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ? किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ? तो मुराद के नाम पर। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख को सिप हसलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया? सूबेदार। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? इब्राहिम खान ने। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनाया था? इब्राहिम खान ने। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया? तो 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, 1576 में। किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556 से 57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था? किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556 ईस्वी और 1556 से 57 ईस्वी के बीच पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर के विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556 और 57 ईस्वी के बीच पुरस्कार स्वरूप यानी गिफ्ट स्वरूप मिथिला का राज महेश ठाकुर को दे दिया। शाहजादा खुर्रम ने 1622 से 24 के वर्ष में 1622 से 1624 ईस्वी के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया? पटना, परवेज, सासाराम यानी सभी जगह। जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया? जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया? 1621 ईस्वी। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पटना, भागलपुर। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना और भागलपुर। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया? 1632 ईस्वी में। डच व्यापारी ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में। डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में।
अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया? 1651 ईस्वी में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया? तो 1651 ईस्वी में। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? पटना, भागलपुर या गया? तो फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था चंद्रनगर। फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र चंद्रनगर था। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण थे। यानी यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण क्या थे? तो कारण थे उपरोक्त सभी। यानी सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, यूरोपियों, ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध, भारत की संपन्नता, यानी उपयुक्त सभी। किस मुगल शाहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? किस मुगल शाहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? तो फर्रुखसियर। कौन था? तो फर्रुखसियर था। किस मुगल शाहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? फर्रुखसियर ने। किस मुगल शाहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? तो फर्रुखसियर ने। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1765 में। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना 1765 ईस्वी में हुई थी। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा था। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा था। सत्रह सौ पैंसठ से 1772 ईस्वी के बीच। 1765 से 1772। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार को कितने मुगल बादशाह आलम को प्रतिवर्ष स्वीकार किया? कितना रुपया? 26 लाख। बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बना था सिताब राय। बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बना सिताब राय। किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? टेबरनिये ने, यानी किस यूरोप यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया? तो तेबरनिये, ऑप्शन सी।
कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? कंपनी और सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड की राजस्व की प्राप्ति होती थी? 30 लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी। ऑप्शन सी। बिहार में द्विध मतलब दोहरा शासन। बिहार में द्विध शासन यानी दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी। बिहार में द्विध शासन यानी दोहरी शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे। चौथ कौन वसूलते थे? बिहार में जब दोहरा शासन की अराजकता फैल गई थी, इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे मराठे वसूलते थे चौथ करता। अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? मराठों से। अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? तो मराठों से। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में। ठीक है। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण क्या थे? कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण थे राजस्व वसूली, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1770 से 1800 का कारण था। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का कारण था सोरा। नोनिया विद्रोह का कारण था सोरा। देश को गुलामी से मुक्त कराना, सबसे बड़ा धर्म है। देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोष किसका था? यानी देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोष किसका था? सन्यासी गुरुओं का। किसका था? सन्यासी गुरुओं का। सन्यासी गुरुओं का। बीरभूम जिले वर्तमान संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था? बीरभूम जिले वर्तमान संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था? पहाड़िया जनजाति थी। मुंडा कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? मुंडा कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1831।
मुंडा कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1831 में। संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1855-56 में हुआ था शायद। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ? लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा भी विद्रोह होता है, देखिए मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहां था? पटना। बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? रोहनी से। बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो रोहनी से। जगदीशपुर नहीं मारना है, रोहनी मारना है। बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 12 जून 1857 को। बिहार में पहला सैनिक विद्रोह हुआ था 12 जून 1857 को। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 को। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857। 25 जुलाई 1857। विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना? विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना? कुंवर सिंह को। विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना? तो कुंवर सिंह को। दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिक ने विद्रोह किया था? दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिक ने विद्रोह किया था? उपयुक्त सभी होगा। 7वीं बटालियन, 8वीं बटालियन और 40वीं बटालियन। उपयुक्त सभी। कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया? कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया? 13 अगस्त 1857। कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया? तो 13 अगस्त 1857 को। विद्रोही सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया? विद्रोही सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया? विद्रोही सैनिकों ने आरा शहर पर कब कब्जा कर लिया था? 26 जुलाई 1857 को विद्रोही सैनिकों ने आरा शहर पर कब्जा कर लिया था। 26 जुलाई 1857 को। पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की? पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की? पीर अली खां। पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की? तो पीर अली खां। विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा कर लिया?
3 अगस्त 1857 को। विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा कर लिया? तो 3 अगस्त 1857 को। चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? मेजर होम्स। मेजर होम्स। चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो मेजर होम्स की हत्या कर दी थी। माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाह आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिकों के नेता थे? माधव सिंह हो गए, जयमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिक के नेता थे? हजारीबाग। माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली और सुरेंद्र शाही ये सभी विद्रोही सैनिक के नेता थे, तो हजारीबाग के। छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन था? छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में। पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? तो नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में। नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में। जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह के नेतृत्व में। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? हरकिशन सिंह। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मुंगेर। 1857 के विद्रोह के समय बिहार का 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी प्रभावित नहीं हुआ? तो मुंगेर। अंग्रेज के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। अंग्रेज के प्रति निष्ठा रखने वाले राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। रीवा। अंग्रेज के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, तो कौन थे? रीवा। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? लुगार्ड। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किए थे? तो लुगार्ड के साथ। लुगार्ड, ऑप्शन बी। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किए थे? तो लुगार्ड के साथ। लुगार्ड। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहन को सहयोग किया था?
कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहन को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहन को सहयोग किया था? कानपुर युद्ध। कानपुर युद्ध। कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? 26 मार्च 1858 को। कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? तो 26 मार्च 1858 को। 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त मीन्स कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। कौन थे? विलियम टेलर थे। यानी 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त कौन थे? विलियम टेलर। विलियम टेलर कौन थे? विलियम टेलर। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? अमर सिंह। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो अमर सिंह ने। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? टेलर ने। टेलर। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को पटना मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो टेलर ने। मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? छपरा में। मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो छपरा में। मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो छपरा में। कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? जंग बहादुर। कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो जंग बहादुर। स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था? स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था? सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर। ऑप्शन सी। यानी स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सखाराम गणेश देवस्कर। दशेर कथा मीन्स देश की बात के लेखक कौन थे? सखाराम गणेश देवस्कर। दशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे? तो सखाराम गणेश देवस्कर। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था? औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था सखाराम गणेश देवस्कर ने। ऑप्शन बी। औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था सखाराम गणेश देवस्कर ने।
क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया गया था। क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया गया था। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया गया था। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। सचिंद्र नाथ सन्याल। सखाराम गणेश देओस्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? नागरमल मोदी। सखाराम गणेश देओस्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? तो नागरमल मोदी। नागरमल मोदी। नागरमल मोदी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार की किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? पाटलिपुत्र, सतयुग और स्वराज कथा यानी उपर्युक्त सभी पत्रिकाएं पर प्रतिबंध लगा दी गई थी। पाटलिपुत्र पत्रिका पर भी, सतयुग पर भी और स्वराज कथा पर भी। यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार की किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो प्रयुक्त सभी। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक था। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक था राधा मोहन गोकुल। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक था राधा मोहन गोकुल। किस वायसराय के इशारे पर एलन ऑक्टेवियन क्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था? किस वायसराय के इशारे पर एलन ऑक्टेवियन क्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था? डफरिन थे कांग्रेस की स्थापना के समय। कौन से वायसराय थे? तो डफरिन थे। किस राष्ट्रवादी नेता ने एओ ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? किस राष्ट्रवादी नेता ने एओ ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? लोकमान्य तिलक। किस राष्ट्रवादी नेता ने एओ ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? तो लोकमान्य तिलक। किस गरम दल के नेता की गिरफ्तारी से 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? किस गरम दल के नेता की गिरफ्तारी से 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी से 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था। विरोध दिवस लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? लोकमान्य तिलक ने
कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? 28 अप्रैल 1916 को। लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो 28 अप्रैल 1916। राजकुमार शुक्ला को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया था? राजकुमार शुक्ला को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया? गणेश शंकर विद्यार्थी। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। गांधी जी जब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे, कब? गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? तो 16 अप्रैल 1917 को। गांधी जी मोतिहारी कब पहुंचे थे? तो 16 अप्रैल 1917 को। 16 अप्रैल 1917। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त था LF मार्सेट। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था? LF मार्सेट। LF मार्सेट। चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? रांची में। चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था। चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था 4 मार्च 1918 को। चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था 4 मार्च 1918 को। रॉलेट एक्ट अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून पारित हुआ था 21 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून पारित हुआ था 21 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी? रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल बंद रखा गया था? 19 मार्च 1920 ईस्वी को। 19 मार्च 1920 ईस्वी को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? कलकत्ता में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? उपर्युक्त सभी। औपनिवेशिक सरकार की नस्लवादी नीति, अंग्रेजों का अहंकारी स्वभाव, भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार, उपर्युक्त सभी। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था
राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन एक बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजरूल हक। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? रामपूरन चंद्र। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? तो रामपूरन चंद्र ने। बिहार के किस जिले में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण में। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी कब? 1893 में। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में। बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? किंग्सफोर्ड की। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? किंग्सफोर्ड की। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अप्रैल 1908 को। क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अप्रैल 1908 को। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी। बाल मुकुंद वाजपेयी। ठीक है। किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाए गए थे। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? फणीश्वर नाथ घोष। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने
1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? तो फणींद्रनाथ घोष बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? तो फणींद्रनाथ घोष ने। पटना क्रांतिकारी के नेता थे, पटना क्रांतिकारी के नेता कौन थे? मनींद्र नारायण राय। पटना क्रांतिकारी के नेता थे मनींद्र नारायण राय। पटना क्रांतिकारी के नेता थे मनींद्र नारायण राय। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। 1928। तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। ये थे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।